This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में फिर अमरेंद्र कुमार राय उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मोरे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी भी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलिंग MP खेमका सर की हिमरेणी है, जिनकी वजह से जिनको श्रेय दिया जाना चाहिए इस संस्थान के विकास के लिए, संस्थान की उन्नति के लिए और इस विधा को इस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, तो उनके हम कृतज्ञ हैं, उनके ऋणी हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है।
और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले अभी चर्चा जब सेमेस्टर 4 की हम कर रहे हैं तो हम 2 पॉइंट पर है, या तो हम ट्रीटाइज 6 की चर्चा करते हैं और या हम चरक 2 की बात करते हैं। हमारे बीच में और सदस्य भी आ गए हैं, नरेंद्र सिंह जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी आ गई हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग पुनः अब तो हम लोग आज फिर चर्चा कर रहे हैं पार्ट 6, जो हमारा ट्रीटाइज है पार्ट 6, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अनीता जैन जी का पुनः स्वागत है, हमारी फैकल्टी है, और हम लोग आज चर्चा करेंगे 2 मेरिडियंस की। हम लोग कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम लोग चर्चा करेंगे उसके आगे। कल जिक्र कहीं आया था चोंगमो मेरिडियन का और उसके बाद इन हील वेसल मेरिडियन का, तो इन दोनों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओवर टू अनीता जैन मैडम, मैं शेयर कर दे रहा हूं। सर शुरू करें? जी प्रणाम सर, और मेरे सभी साथियों को प्रणाम। आज ट्रीटाइज 6 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का एक नया चैप्टर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, इन पे हमें ट्रीटमेंट करने से बहुत अच्छे इनसे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स केवल 8 एक्यू पॉइंट्स पर ही उपचार किया जाता है, ज्यादा नहीं। इनमें 8 ही पॉइंट्स हैं, उन्हीं पर हमें उपचार करना होता है। ये प्रभावी उपचार कभी कभी इन 8 बिंदुओं के अलावा भी इन 8 ऊर्जा प्रवाह पथों पर भी, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ज़ीक्लेफ्ट और मीटिंग पॉइंट पर भी चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमें हम कर सकते हैं। 14 मेरिडियन पर स्थित अन्य विशिष्ट बिंदुओं पर भी हम इसमें उपचार दे सकते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में 4 इन वेसल्स होती हैं और 4 यांग वेसल्स होती हैं। इन 4 इन वेसल्स में से संबंधित 4 मास्टर पॉइंट होते हैं और 4 यांग वेसल से संबंधित 4 मास्टर पॉइंट होते हैं, और इनमें साथ में कपल पॉइंट भी होते हैं, जिनको हम मिलाकर के इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम जो हमें मेरिडियन पढ़नी है, जो वेसल्स पढ़नी है, वो है हमारी चोंगमो मेरिडियन। इसको हिंदी में इन अवरोधक निवारक मेरिडियन बोलते हैं। तो ये चाइनीज के हिसाब से इसका चोंगमो जो नाम है वो ये है, और हिंदी के हिसाब से है इन अवरोधक निवारक मेरिडियन। इसमें हमें एसपी और स्टमक की मेरिडियन को ये इस पर वर्क किया जाता है एक्चुअल में इसमें। तो हमारा इसमें SP4 जो है वो मास्टर पॉइंट होता है, और P6 इसका कपल पॉइंट होता है। और स्टार्टिंग जो इसकी होती है वो होती है CV1 से। जो हमारा CV1 जो गुदा मार्ग पर हमारा पॉइंट होता है, वहां से हमारी ये शुरू होती है, और ST30 तक ये ST30 से ये CV1 से शुरू होकर के ST30 तक ये जाती है, और उससे जो जिससे क्रॉस होती है वो K11 टू K21 तक ये क्रॉस होती है। इसमें इसकी एक ब्रांच माउथ तक जाती है और दूसरी ब्रांच इसकी फुट तक जाती है। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक अप साइड जाती है और एक लोअर साइड जाती है। जो अपर साइड जो जा रही है उसका जो शू पॉइंट है वो है UV11, और जो लोअर साइड जा रही है वो है उसके कपल पॉइंट शू पॉइंट है ST37 और ST38। इसके 2 पॉइंट हैं, और अपर शू का एक ही पॉइंट है जो UV11 है। अब हमें इसमें थोड़ा सा एक अलग पैटर्न है इसमें ट्रीटमेंट देने का,
कि मेल को हम लोगों को अलग साइड ट्रीटमेंट देना होता है और लेडीज को, फीमेल्स को अलग साइड ट्रीटमेंट दे करके हम इस वेसल्स पे वर्क करते हैं। तो जब हम मेल को किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जब हम चोंगमो मेरिडियन हम चूज करेंगे, तब हम अगर मेल को हम ट्रीटमेंट देते हैं तो SP4 लेफ्ट साइड टोन करना होगा और P6 राइट साइड सीडेट करना होगा। इस तरह से एक वेसल्स का एक चैनल बनता है जो बहुत ही इफेक्टिव और हर ट्रीटमेंट में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और जो इसका ये जो एक ST30 जो इसका पॉइंट है, वो हमें कौन सी ये मेथी दाना लगा करके इवन मेथड से उसको हमें ट्रीट करना होता है। तो और फीमेल के लिए जब हम SP4 को यूज करेंगे तो SP4 हमें राइट साइड टोन करना पड़ेगा और P6 लेफ्ट साइड टोन करना पड़ेगा। ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। मास्टर पॉइंट जब हम मेल में लगाएंगे तो राइट साइड लगाएंगे। हम और भी वेसल्स पढ़ेंगे, उसमें भी जो मास्टर पॉइंट है वो राइट साइड मेल के लिए और लेफ्ट साइड फीमेल के लिए होगा। और जो कपल पॉइंट है वो राइट साइड मेल के लिए सीडेड होगा और लेडीज फीमेल के लिए P6 जो कपल पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड सीडेड होगा। इस तरह से हमें ये डिसाइड करना होगा और हमें याद भी रखना होगा इस तरह से। और अगर हम ST30 हम इवन मेथड से मेल के लिए लेंगे और CV1 हम फीमेल के लिए पॉइंट को हम चूज करेंगे, वो भी हमें इवन मेथड से ही हमें करना चाहिए। अब इसमें कहाँ कहाँ जब प्रॉब्लम होती है तब हम इस वाली मेरिडियन को हम चूज करेंगे चोंगमो को। तो लेग में इनर साइड जब लेग में प्रॉब्लम होगी तब हम चूज करेंगे, एब्डोमेन में होगी तब हम करेंगे, यूट्रस, चेस्ट, हार्ट और स्टमक, यहाँ जब हमको ये प्रॉब्लम होती है तो हम चोंगमो मेरिडियन को, चोंगमो वेसल्स को हम यूज करेंगे। तो वेसल्स क्या है, एक समुद्र की तरह होती है। तो समुद्र में जैसे बहुत पानी और बहुत सब कुछ अथाह होता है, वैसे ही वेसल्स में भी अथाह एनर्जी होती है, बिल्कुल सागर की तरह। तो ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स होते हैं। अब जो इंडोक्राइनल फंक्शंस हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उन पे कहाँ कहाँ पर ये वर्क करेगी, तो मेल के लिए टेस्टिकल पे और लेडीज के ओवेरियन वेसल्स वर्क करेगी, ओवेरियन पर वर्क करेगी ये वेसल्स। तो इस तरह से हम इसको चूज करके और हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आता है द चोंगमो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये ओरिजिन इसका किडनी से ओरिजिनेट होती है ये, और डिस्ट्रीब्यूट सारे जो किडनी का एसेंस है वो सब जगह, जो डिफेंसिव की है, जो भी इसकी रक्षात्मक जो मतलब एनर्जी है, जो रक्षा करने वाली जो एनर्जी है डिफेंसिव की, उसको पूरे मतलब की लेवल को हर जगह उसको स्प्रेड करती है, ये हर जगह उसको फैलाती है। तो ये किडनी से ओरिजिनेट होती है और इस सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है इसको। द चोंगमो वेसल्स कॉल्ड एज द सी ऑफ 5 इन और 6 यान एंड ऑल्सो सी ऑफ 12 मेरिडियन। ये सभी मेरिडियंस की जो 5 इन मेरिडियन है और 6 यांग मेरिडियन है, इन सबकी ये जो 12 मेरिडियन है, इसमें चोंगमो को भी इसमें ऐड किया गया है। इस तरह से ये 12 मेरिडियन है, उनका ये एक सागर है। ये सारी जो मेरिडियंस हैं इनमें इसमें जो अपनी है इसमें समाहित है ये सारी की सारी इसके अंदर। अच्छा, इट कैन नॉट द प्री हेवन द पोस्ट हेवन की इज द कनेक्टेड विद द किडनी एंड एज वेल स्टमक। तो जो इसकी प्री हेवन एनर्जी और जो पोस्ट हेवन एनर्जी है वो इसमें स्टोर है। एक्चुअल में जो स्टमक की है उसमें ये इसमें ये स्टोर की है इसके अंदर। तो ये इसमें एक मिनट, और ये पोस्ट हेवन की जो एक वो बिल्कुल जो कमी है उसकी पूर्ति करती है। ये चोंगमो मेरिडियन किडनी से जुड़ा हुआ है ये, और ये किडनी से उत्पन्न होता है और पेट से भी जुड़ा हुआ है। जब कॉन्स्टिपेशन वगैरह और इसकी भी प्रॉब्लम होती है तो भी हमें इस मेरिडियन को हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ST30 से होकर जब गुजरती है तो ये भोजन में एक समुद्र की तरह होती है जो एनर्जी देती है इसमें। और इस तरह से हम इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इसमें इसको हम यूज कर सकते हैं। अब इसका पाथवे आता है, जो ये जो अभी बताया कि जो
माउथ तक जाता है, इसका जो ST30 से लेके अपसाइड जाता है और ST30 से लेकर के वो नीचे की तरफ जाता है जो SP4 तक जाता है। ये इसका पाथवे पेज नंबर 54 पर और पेज नंबर 55 पर हम इस चीज को देख सकते हैं, जो इसका पाथवे है कि किस तरह से इसका जो रास्ता है वो वर्क कर रहा है पूरी बॉडी में, जो वर्क कर रहा है, जो लेफ्ट एंड राइट हम जो पॉइंट लगा रहे हैं, तो ये पूरी मेरिडियन इन और यांग करके इस तरह से जाती है, तो ये बहुत अच्छे से इसमें पूरी बॉडी पे ये वर्क करती है, इन प्रॉब्लम में ये वर्क करती है, जो अभी कुछ देर पहले बताई गई थी। अब आता है इट्स कनेक्टेड विद द स्प्लीन मेरिडियन थ्रू विच द फ्लो द लेयर। ये स्प्लीन मेरिडियन से जुड़ा हुआ है जिसके माध्यम से ये पैर तक प्रभावित होती है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के भी अलग अलग मत रहे हैं इसमें, तो इसमें एक जो चोंगमो, जो शाओइन के जो शाओइन थे, उन्होंने इसको ओशन बताया और 12 मेरिडियन के उसमें इसको मतलब एक बहुत बड़ा इसको सागर बताया उसके अंदर। और ST30 की ये ST30 की सतह तक चढ़ता है और घुटने के पीछे जांग के अंदर, टिबिया के अंदर, मेलिलस के पीछे तक ये पॉइंट जाते हैं जो पूरी उसमें वर्क करते हैं। इस तरह से इसमें एक शाखा विभाजित होती है जो किडनी मेरिडियन तक जाती है और दूसरी पैर के ऊपरी सतह पर पहले और दूसरे पैर की उंगलियों के बीच में जाती है, जहां SP4 जो है वहां तक ये जाती है। कीपिंग द लोअर लेग वार्म, जिसका निचला हिस्सा पैर गर्म रहता है, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है इसके फंक्शन, इसके और भी इसके अलग अलग मत रहे हैं इसमें। इसी सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित हुआ कि मेल के लेफ्ट तथा फीमेल में राइट साइड के मास्टर पॉइंट को उपचार करने से अधिक लाभ मिलता है इसमें। अब आता है चोंगमो passes through the K11 to K21. These points cannot the parasympathetic function और द ऑर्गन द एब्डोमेन। ये पैरासिम्पैथेटिक जो भी फंक्शंस हैं उनके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं अगर वो इफेक्टेड होते हैं तो। अब आता है चोंगमो पेट और छाती पर भी ये जो डिफेंसिव की है उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो मतलब पेट और छाती में भी अगर प्रॉब्लम है तो वहां पर भी अपनी की डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हम वहां पर भी इन पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। इट एक्सीलेंट द केसेस इन द स्टैग्नेशन एंड कॉन्ट्रावेक्शन। अगर कहीं कॉन्ट्रावेक्शन हो या स्टैग्नेशन हो तब भी हम इन पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना है कि जब अगर कॉन्ट्रावेक्शन होता है तो हमें क्या क्या उसके सिम्टम्स मिलते हैं और कब हमें इस वाली वेसल्स को हमें चूज करना है। तो जैसे नौशिया हो रहा है, उबकाई आ रही है या हिचकी आ रही है, मतलब कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब होता है कि मार्गोल्लंघन। अगर कहीं मार्गोल्लंघन हो रहा है किसी भी चीज का, जो मेरिडियन की जो एनर्जी है उस जिस साइड उसको जाना है उस साइड ना जा करके वो अगर अलग साइड जा रही है जो नीचे जाने वाली है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम मार्गोल्लंघन कहेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो उसमें इस तरह के अगर पेट की अगर जो एनर्जी है स्प्लीन की या स्टमक की, उसकी एनर्जी अगर डिस्टर्ब होती है तो उसमें उबकाई आने, जो अगर स्टमक की एनर्जी है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, पर अगर वो उल्टी हो जाती है, एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, तब हमें उबकाई, हिचकी, उल्टी या लूज मोशंस इस तरह की हमें प्रॉब्लम होने लगती है, तब भी हम इस चोंगमो मेरिडियन को चूज करके हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को। सर तथा गर्मी में शरीर में गर्मी महसूस होना और हाथ पैर ठंडे होना, ये भी एक अपोजिट फ्लो की तरह, जो अगर मेरिडियन काम कर रही है अपोजिट फ्लो से मतलब मार्गोल्लंघन हो रहा है उसका, तो भी हमें इस मेरिडियन को हमें चूज करना चाहिए और पेशेंट के लिए हमें ट्रीटमेंट इस पे देना चाहिए। अब आता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब है रुकावट। कहीं पर अगर स्टैग्नेशन हो गई है, रुकावट हो गई है, तो भी हमें इस मेरिडियन को हम वेसल्स को हम चूज कर सकते हैं। उसके हमें किस तरह से सिम्टम्स मिलेंगे, इसमें फ्लैटुलेंस होने लगेगी, दर्दकारी मासिक धर्म होगा,
पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, कमजोरी लगने लगेगी, पेट में गांठें होंगी, हो सकती हैं, छाती में भारीपन भी लग सकता है और अधी जठर में भी भरा भरापन सा लग सकता है। इस तरह के जब हमें सिम्टम्स होते हैं तो भी हमें SP4 और P6 को चूज करके हमें ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। और जो इसके और भी जो पॉइंट्स हैं, पैसेज पॉइंट और ये हैं, इनको भी हमें मेथी दाना लगा करके साथ में ऐड करके एक पूरा एक 4 पॉइंट प्रोटोकॉल बन सकता है, 3 पॉइंट प्रोटोकॉल बन सकता है। तो हमें ट्रीट करके देखना चाहिए कि मतलब देना चाहिए, हमें पेशेंट को देना चाहिए। अब ऊर्जा हो या बॉडी फ्लूइड, जब मार्गोल्लंघन हो जाए, चाहे वो की ऊर्जा हो या बॉडी फ्लूइड हो, दोनों ही अगर मार्गोल्लंघन हो जाती है तो हमें इन अवरोधक निवारक मेरिडियन को इनको फिर से मार्ग पर लाए। अगर हम इस पर ट्रीटमेंट देंगे तो वो जो मार्गोल्लंघन हो गया है वो ये मेरिडियन उसको सही रास्ते पर ला देगी। तो हमें कुछ दिन हमें इस पर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। होते 5 प्रकार का ऊर्जा अवरोध, पाश पंजर में दर्द आए, जो हो जाए जब पीलिया हो, इन अवरोधक निवारण काम आए। तो इस तरह के 5 प्रकार के ऊर्जा अवरोधक होते हैं। साइड में पेन हो रहा है या पीलिया रोग हो रहा है, इस तरह की भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तब भी हमें ये चोंगमो मेरिडियन को, चोंगमो वेसल्स को हमें यूज करना चाहिए और चूज करना चाहिए और पेशेंट को हमें ट्रीट देना चाहिए। डायरिया जब ना रुके, बर्फ से ठंडे पैर हो जाए, नाभि पेट से दर्द हो जाए तो इन अवरोधक निवारक काम आए। अगर इस तरह की भी अगर ये अलग अलग प्रॉब्लम को उसमें स्पेशल इंडिकेट किया गया है खेमका सर ने कि अगर डायरिया हो जाए या पीलिया हो जाए, हमें इन सब प्रॉब्लम्स में हम ये चोंगमो वेसल्स को हम यूज कर सकते हैं। अब आता है वीक कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइजेस्टिव सिम्टम्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका वीक है और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तब भी हम चोंगमो को चूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कमजोर पाचन हो सकता है, भूख कम लग सकती है, पेट में तनाव, इस तरह की जब हमें प्रॉब्लम होंगी तो हम चोंगमो पर ट्रीटमेंट देंगे। चोंगमो जन्मजात कमजोरी तथा जन्मोपरांत क्रॉनिक पाचन क्रिया की गड़बड़ियों को भी ये ठीक करता है। मतलब क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम को भी चोंगमो मेरिडियन अगर हम चूज करते हैं तो वो सॉल्व होती है और उससे एनर्जी बिल्कुल सही और सही तरह से वर्क करने लग जाती है। अब आता है पेज नंबर 58। As the Chongmo passes through the heart, it is effective working of the heart. Any type of chest pain, distension, palpitation can be treated by the Chongmo. अब हार्ट की प्रॉब्लम हो और इस तरह की अगर पल्पिटेशन और इस तरह की हो, क्योंकि ये हार्ट से भी क्रॉस हो रही है मेरिडियन, वहां से भी, तो हमें हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम ये चोंगमो मेरिडियन हम चूज कर सकते हैं। The conception vessels control the key and used by the tonify and nourishment. मतलब ये टॉनिफाई भी मेरिडियन को टॉनिफाई भी करती है और ये नरिशमेंट भी देती है। ये चोंगमो जो मेरिडियन है इससे ये जो मूव की एंड ब्लड एंड रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन है की में और ब्लड में, मतलब फ्लूइड में जो भी है, इसमें भी अगर कोई रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो ये उसको भी सॉल्व करती है। कॉन्सेप्शन वेसल्स, the Chongmo together regulate the ki and blood both in the uterus, and hence the conception vessels Chongmo together can be used to treat the following condition. अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है कि गर्भाधान में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, मूत्र मार्ग में भी प्रॉब्लम हो रही है, रक्त में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो भी ये इस चीज को नियंत्रित करती है और हम चोंगमो पर हम ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, दर्दकारी मासिक धर्म होगा, उसमें ऋतुस्राव के समय अति रक्तस्राव होगा और या फिर मासिक ना होना। ये तीनों तरह की प्रॉब्लम इस तरह की होती हैं, तब भी हम चोंगमो मेरिडियन को चूज कर सकते हैं। मासिक धर्म विलंबित होकर जब नारी कष्ट में आए, ओवेरियन में हो कोई खराबी, तो इन अवरोधक निवारण काम आए।
इन अवरोधक मतलब चोंगमो मेरिडियन काम आए उस समय, इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो हम इस मेरिडियन पर ट्रीटमेंट देंगे। द चोंगमो द पासेस थ्रू द K11 to K21. These points the control the parasympathetic function of spleen, pancreas, liver, gallbladder, biliary duct, kidney, adrenal glands, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब पर ये वाले जो बिंदु हैं, इनको अगर हम साथ में हम चूज करते हैं तो इन सब के कार्यों को भी ये नियंत्रित करता है। चोंगमो increase the rate of distension, digestion and the absorption of food in stomach. अगर इसमें ये डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो और अवशोषित नहीं कर पा रहा हो तो भी इसकी अवशोषण की जो कंडीशन है उसको भी बढ़ाता है ये, और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसके भी स्त्राव को बढ़ा करके ये कंडीशन को ठीक करता है। अब इंक्रीज द डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप देखिए कि जैसे खाना अपना पेट में आया और उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, जो दोनों इंटेस्टाइन का जो काम होता है उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट लाता है। अगर इस तरह की इन दोनों इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो भी हम चोंगमो मेरिडियन चूज कर सकते हैं। यह शौच एवं पेशाब को निकालता है। ये पैनक्रियाज के इंसुलिन एवं अन्य स्त्रावों को बढ़ाता है। लीवर में रक्त वाहिनियों को फैलाता है तथा पित्त के स्त्राव को बढ़ाता है। एड्रिनल ग्लैंड के स्त्रावों को घटाता है। अगर ज्यादा हो रहा है तो कम करता है और कम हो रहा है तो ज्यादा भी करता है। इस तरह की इसमें अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये सब चीजें भी इससे कंट्रोल होती हैं। और ये किडनी के पेशाब के स्त्राव को भी बढ़ाता है। अगर किडनी के पेशेंट को भी प्रॉब्लम है तो भी हम अन्य प्रोटोकॉल के साथ हम ये वाली दोनों पॉइंट भी चूज करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। इट लोअर द ब्लड प्रेशर बाय द dilating and the small arteries in the skin. Small arteries in the skin. अगर स्किन की भी अगर जैसे प्रॉब्लम ये है, इसमें एक मिनट सर, ये त्वचा में छोटी धमनियों को भी फैला करके रक्तचाप को कम करता है। मतलब ये इस तरह की भी इसमें इस मेरिडियन में पावर है कि ये जो रक्तचाप है और स्किन की अगर नहीं हो रहा है वो उसको भी ये बढ़ाता है, और मतलब सॉरी कम करता है अगर बढ़ गया है तो उसमें, और रक्त के जमाव को भी कम करता है। ये जब हमें मतलब चोंगमो मेरिडियन करेंगे तो इस तरह के हमें सिम्टम्स और ये नियंत्रित करती है सब चीजों को। ये द चोंगमो इज द ओशन ऑफ द 12 मेरिडियन। इट अपर शू point of the UB11, it's the lower shoe point is the ST37 and ST38. चोंगमो मेरिडियन ये 12 मेरिडियन का एक समुद्र है, तो हमें इसके अपर शू पॉइंट जो है वो 11 UB11 है और लोअर का है ST37 और 38. एक्सिस ब्लड द बॉडी फील फुल। अगर मान लो जैसे ब्लड अपना प्रॉपर है बॉडी में तो हम नॉर्मल उसमें नॉर्मल फील करेंगे, पर अगर डेफिशिएंट ब्लड है तो हम बहुत स्लीपी सा फील करेंगे और इस तरह की हमारी मतलब पेशेंट की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। तब भी हम इस वाली मेरिडियन को हम चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर वॉल ऑफ द जर्मनी के डॉक्टर जो हैं उन्होंने UB11 पर ट्रीटमेंट किया। एनर्जेटिक सिचुएशन ऑफ द एंटायर स्पाइन। अगर पूरी स्पाइन को अगर हमें एनर्जी देनी है या कुछ करना है तो हम UB11 को टोन करके हम उस पर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। सिर्फ एक देखिए 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में हम इसको शामिल कर सकते हैं कि अगर UB11 को हम टोन करते हैं तो आप पूरी स्पाइन को एनर्जी दे सकते हैं, और एनर्जी अगर मिलती है पूरी स्पाइन को जो पूरी बॉडी को कवर कर रही है, अपने को पूरी बॉडी में एनर्जी देगी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमें इसको भी हमें याद रखना चाहिए। अब आता है ST36 is the lower of the C point, the large intestine, and ST38 is the lower of the ही C point. ये इनका अर्थ पॉइंट है। ST30 जो है वो अर्थ पॉइंट स्टमक का है, और एक है सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और ST37
लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो इसमें भी अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर हो रही है, उसकी एक्टिविटीज वीक हो रही है या फंक्शन कम हो रहा है, तो हमें ST37 और ST38 को हम चूज करके उसमें हम जो इनका अर्थ पॉइंट है उसको हम चूज करके हम दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब है UB11, ST37 एंड ST38 टुगेदर टोनिफाई ब्लड इन द होल बॉडी। अगर होल बॉडी का भी ब्लड में कोई हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम इन तीनों पॉइंट को हम चूज कर सकते हैं और इस पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। विद दीज 3 पॉइंट्स ट्रीट चोंगमो मास्टर एंड कपल पॉइंट SP4 SP6। साथ में हमें ये जो मास्टर पॉइंट है, कपल पॉइंट, वो तो देने ही देने हैं, साथ में हम इन तीनों पॉइंट को भी शामिल करके उसको टोनिफाई करके हम जो प्रेशर है ब्लड का वो भी बढ़ा सकते हैं और ब्लड भी इससे इंप्रूव होने लगेगा। LU9 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का LU9 जो पॉइंट है वो उसका मीटिंग पॉइंट है। इज द वेरी दिस इज व्हाई द प्लस ऑफ द फेल्ट नियर LU9 inflammatory point of the blood vessels, all the pulses। तो जो LU9 पॉइंट है, ये LU9 जो पॉइंट है पूरी रक्त वाहिनियों का एक मिलन, जो एक मतलब मीटिंग पॉइंट है ये। तो हम अगर इस पे भी अगर हम साथ में इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो अगर हमें किसी भी की भी नाड़ी अगर हमें नहीं मिल रही है तो हमें LU9 को भी हम ट्रीटमेंट दे करके और वो भी हमें एक्टिव होने लगेगी और सभी नाड़ियों को ही प्रभावित करेगा। तो हमें LU9 भी हम पॉइंट जो मीटिंग पॉइंट है सभी ब्लड वेसल्स का, उसको हम चूज कर सकते हैं। इसमें कई अलग अलग कंडीशंस हैं, उन सबको कंडीशन को देख करके हमें अलग अलग पॉइंट को हमें, जैसे ST37 है, 38 है, LU9 है और UB11 है, इनको हम तभी चूज करेंगे जब हमें उस तरह की हमें रिक्वायरमेंट देखने को हमें मिलेगी। जैसे पुअर सर्कुलेशन है तो हम कर सकते हैं इसमें, कोल्ड फीट एंड हैंड्स है तब हम कर सकते हैं, अपनी बीमारियां फट रही हैं या कुछ हो रहा है इस तरह की, या वेरिकोज वेन्स हो रही हैं, तो हम इस वाली मेरिडियन को हम चूज करके इसमें हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, UB11, ST37, ST38 और LU9 और अलॉन्ग विद SP4 एंड P6। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है ब्लड के लिए, ब्लड और ब्लड प्रेशर के दोनों के लिए। जी। ये चोंगमो मेरिडियन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक जो कार्य हैं उनको भी नियंत्रित करता है और जो सिंपैथेटिक हैं उनके कार्य को भी नियंत्रण करता है। और LU9 जो है पैरासिम्पैथेटिक का है जो पॉइंट है, ये दोनों कार्यों का नियंत्रक करता है। तो इस तरह से LU9 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमें साथ में हमेशा इसमें रख सकते हैं। इसमें नाड़ी तथा रक्त वाहिनियों की समस्याओं के मामले में LU9 के साथ साथ हमें SP6 और P6 को भी हमें ले लेना चाहिए। और अगर या फिर हम गवर्निंग वेसल्स के भी UB62 और ये SI3 को भी हम इसमें साथ में ऐड कर सकते हैं। और जो इसलिए कि ये वहाँ के जो रक्त वाहिनियां हैं उनके लिए हमें ये अच्छे फंक्शंस करने लगेंगे, तो हम इन दोनों तीनों पॉइंट को भी हम इसमें साथ में शामिल कर सकते हैं। These in case these the problem of key and the lower part of the leg. Above the malleolus treat ST30 and below the malleolus treat UB57. Along with the पॉइंट मैडम समझा दीजिए जरा, इनको बोल दीजिए। ये जो पॉइंट आया देखिए, पैरासिम्पैथिक फंक्शन है, चोंगमो कह रहा है, चोंगमो कंट्रोल कर रही है पैरासिम्पैथिक फंक्शन, यानी जो आराम करने के दौरान जो फंक्शन हो रहा है उसका कंट्रोलर चोंगमो है। और जो सिंपैथिक फंक्शन है, यानी जब आप वर्क अधिक करते हैं तो उसके लिए कंट्रोलर है आपका गवर्निंग वेसल। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम पल्स में या ब्लड वेसल्स में हो तो आप LU9 हम लोग अभी ऊपर कहा कि वो ब्लड के लिए है, और चोंगमो आपका कहा कि ये पैरासिम्पैथिक के लिए है। तो अगर प्रॉब्लम जैसी भी हो, पल्स अधिक बड़ी हो, तो यानी क्या हुआ कि आराम हमको
इसमें जो है हमको आराम चाहिए, तो यानी आप सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक फंक्शन को टोन करेंगे। अदरवाइज गवर्निंग वेसल को जब सिंपैथिक फंक्शन होगा तब करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है उसके हिसाब से इस वाले पॉइंट को लेंगे, या तो एसआई और यूवी वासेट को लेंगे, और या आप sp4 p6 को लेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये कह रहे हैं, और LU9 को लेंगे। तो ये दोनों के अंतर समझ लीजिए। जहां जहां आवश्यकता हो, बढ़ा हुआ हो तो घटाना है आपको, ठीक है, और घटाना हो, घटा हुआ हो तो बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जीवी मेरिडियन लेना पड़ेगा। बस ये कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब इन केस द अगर मान लो UB57 मेलोलिस जो बोन है वहां पर अगर प्रॉब्लम होती है पैर के निचले हिस्से में, तो भी हम ST30 पर अगर समस्या है या उस पॉइंट पर समस्या है, तो भी हम इन दोनों पॉइंट के साथ साथ SP4 और UB6 को हम चोंगमू मेरिडियन को पूरे को लेकर के हम इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कई बार पैरों में जैसे टखने पर पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम में भी हम चोंगमू मेरिडियन को हम चूज कर सकते हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी द चोंगमू interchanges energy in the all yang meridian। हाँ, तो अगर ऑल यांग मेरिडियन जो शरीर के ऊपरी हिस्सों में है, जी सर नहीं कुछ, अच्छा, जो जिसका यांग मेरिडियन जिसका अपने को आदान प्रदान करती है, प्रत्येक भाग में जो ऊर्जा प्रदान करती है, उसके लिए भी हम इन जो भी कोई दोष इस तरह के आते हैं उसमें भी हम इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे हृदय में दर्द होना, छिछली सांस, गले का प्रदाह, वाणी लोप और मुंह व नाक सूखे, तो भी हम SP4 और P6 को लेकर के, और साथ में और जो भी इससे रिलेटेड जो इसमें जो मेरिडियन के बीच में और पॉइंट आ रहे हैं उनको हम लेकर के हम ट्रीट कर सकते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चोंगमू, ये तो हो गया, हाँ अच्छा नहीं ये वाला ये अपर पार्ट का था। जैसे अब आता है लोअर पार्ट का। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चोंगमू इंटरचेंज एनर्जी विद द इन ऑर्गन्स। अगर इन ऑर्गन में भी अगर एनर्जी चेंज हो रही है, तो भी हमें ये पॉइंट्स को हम ले सकते हैं। उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे? पेट एवं जांघ के बीच में दर्द होगा, पिंडली में दर्द होगा, पांव के अंदर के भाग में, बाहर के नहीं अंदर के भाग में अगर दर्द हो रहा है, हमें ये ध्यान रखना होगा चोंगमू मेरिडियन का पाथवे जो है वो इनर साइड है, पैर के अंदर की तरफ है, तो हमें जो अंदर साइड अगर पेन हो रहा है तब हम इसको चूज करेंगे। पांव के अंगूठे में दर्द हो रहा है या पांव के घुटने एक तरह बर्फ की तरह ठंडा लग रहा है, तो भी हम ये मेरिडियन हम चूज कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह के जब हमें सिम्टम्स मिलते हैं तो हमें चोंगमू मेरिडियन हमें चूज कर लेना चाहिए। और 2 पॉइंट ट्रीटमेंट या 4 पॉइंट ट्रीटमेंट इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये खाली मेरिडियन नहीं है, ये एक समुद्र है, एनर्जी के समुद्र है, तो बहुत जल्दी इफेक्ट और अच्छा इफेक्ट है इन सब चीजों। एक्सेस अल्कोहल से आए रोग, गॉल ब्लैडर एम्पटी हो जाए, भूख जब घट जाए, इन अवरोधक निवारण उपचारक चाहे। तो जब अल्कोहल कोई ज्यादा ले रहा हो तो भी गॉल ब्लैडर इफेक्टेड होता है, लीवर भी इफेक्टेड होता है। अगर हमें लग रहा है कि गॉल ब्लैडर इफेक्ट हो रहा है तो हमें इन अवरोधक चोंगमू मेरिडियन हमें चूज करनी चाहिए। जड़ बुद्धि गर हो जाए रोगी, होश की उसमें कमी हो जाए, पागलपन के दौरे पड़े, तो ऐसा रोगी इन अवरोधक निवारण उपचारक चाहे। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रीटमेंट इस तरह के इसमें हो रहे हैं कि अगर उसमें बुद्धि की कमी भी हो रही है या पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, तब भी हम इस मेरिडियन को चूज कर सकते हैं। पेट में अल्सर जब हो जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाए, बवासीर या वेरिकोज वेन्स हो जाए, तो भी हम चोंगमू मेरिडियन को हम चूज कर सकते हैं। नब्ज की गति तीव्र हो जाए, लीवर में खराबी जब आ जाए, पेशाब करने में जब परेशानी हो जाए, तब भी हम इन अवरोधक उपचारक निवारण उपचारक चाहे। पैनक्रियाटिस जब हो जाए, होल बॉडी स्पाम होने लग जाए, रूमेटाइड प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का, इन अवरोधक निवारक तुम्हें बचाए। तो ये
बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स के लिए हम इस मेरिडियन को चूज कर सकते हैं और कम पॉइंट में भी हम इसमें काम हो सकता है। अब आता है कहाँ कहाँ इसको और यूज कर सकते हैं। तो इसकी पूरी एक लिस्ट दी गई है इसमें, एक बार आप इसे देखिएगा लिस्ट को। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों का इन SP4 से जो एक ट्रीटमेंट दिया है 1 पॉइंट, जो मास्टर पॉइंट भी लगा करके हम 1 पॉइंट लगा करके भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जब जरूरत है तो हम मास्टर पॉइंट को भी इसमें साथ में ऐड कर सकते हैं। और इसके जो पैसेज पॉइंट है और जो भी इसके पाथवे में पॉइंट है उनको ऐड करके हमें ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। तो एक बार ये जरूर पढ़िएगा इसकी लिस्ट को, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट जो हैं प्रॉब्लम्स के, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इसमें लिस्ट में लिया गया है। अब शराब के लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की जब ये पूरी लिस्ट आप पढ़िएगा, रोग जब बढ़ता है तो मिचली आती है और वमन हो जाए तो रोग घट जाती है। इस तरह की कंडीशन में भी हम इस मेरिडियन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि जब वॉमिट हो जाती है, एसिडिक प्रॉब्लम होती है, तब ऐसी कंडीशन कई बार होती है। तो उल्टी हो जाने से जब रोग घट जाता है तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। शराब के अत्यधिक सेवन से रोग होना और गॉल ब्लैडर में इस कारण ऊर्जा का घट जाना, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ऊर्जा का मार्गोल्लंघन हो जाए और रोगी अति एक्साइटेड हो, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एनर्जी कम हो रही है तो भी हम कर सकते हैं इसको यूज, और एनर्जी ज्यादा हो रही है तो भी हम यूज कर सकते हैं। कंडीशंस अब चैप्टर में अलग अलग दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सिम्टम्स मिले तो हम इसको आराम से हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है इन आरोही मेरिडियन, ये इन हील वेसल्स। तो इन हील वेसल्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये हील से शुरू होती है। K6 क्या है, हील के पास एक पॉइंट आता है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि ये इन हील वेसल है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेसल है। इसको भी हमें मतलब इसके अलग वो है यूजेस, हमें इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किस समय हमें इन हील वेसल्स देनी है और किस समय हमें चोंगो वेसल्स लेनी है। अब इसका मास्टर पॉइंट जो है वो है K6 और कपल पॉइंट है उसका LU7। वैसे ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं और इनको शुरू से, जन्म से लेकर के और बिल्कुल जीवन के अंत तक हम इनको यूज कर सकते हैं आराम से इनको, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स है जो हमके जीवन में देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इन पॉइंट को लगा के रखते हैं, चाहे वो पीरियड, लेडीज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पीरियड से पहले भी है, पीरियड के बाद भी है, और मतलब प्रेगनेंसी के से पहले भी और उससे भी, इस मतलब बहुत सारी चीजों के लिए ये हम इसको यूज कर सकते हैं इनको। K6 LU7, इसका दूसरा जो है यांग हील वेसल्स का जो दूसरा कपल पॉइंट है वो है UV62। इसकी स्टार्टिंग है K8 से लेकर के और K6 तक है ये, और पैसेज इसका जो है वो K2 से K2, K6, K8, ST9, ST12 और UB1 जो आंख तक आता है, तो वहां तक इसकी मेरिडियन जा रही है, वो इसका पाथवे है। और उसका जी क्लेफ पॉइंट है इसका K8। तो ये पॉइंट्स हमें इनके जो इम्पोर्टेंट है वो हमें याद रखने होंगे। अब एक आता है, वही इसमें भी सिस्टम वही है कि अगर हमें मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट है तो जेंट्स और लेडीज के अकॉर्डिंग हमको इसमें चूज करना पड़ेगा। तो मेल में है तो हमें मास्टर पॉइंट लेफ्ट साइड टोन करना पड़ेगा, और मास्टर पॉइंट फीमेल में है तो राइट साइड टोन करना पड़ेगा। कपल पॉइंट है वो राइट साइड टोन सीडेट करना पड़ेगा, और लेडीज के लिए लेफ्ट साइड सीडेट करना पड़ेगा। इस तरह से हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ द बॉडी, इन कौन कौन से रास्ते में ये इफेक्टेड हो सकता है, तो इनर साइड ऑफ लेग और एब्डोमेन एंड आईज के लिए हम इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ की प्रॉब्लम जब आएंगी तो हम इसको यहाँ के लिए हम चूज कर सकते हैं। एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड है, इसमें पैनक्रियाज वेसल्स है, जो पैनक्रियाज इफेक्टेड होती है तो हम इसको उसमें यूज कर सकते हैं, इसको उस पर हम ट्रीटमेंट देंगे। द कंट्रोल द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इन की, तो
अगर जो अपवर्ड जो जा रही है इसकी जो एनर्जी है जो ऊपर की तरफ है उस वाली गति को ये नियंत्रित करती है, तो हम उसको नियंत्रण करना हो तो हम इस पे हम ट्रीटमेंट देंगे। इसका पाथवे देखिए आप, इनहील वेसल स्टार्ट द फ्रॉम K8 one branch descending to K2 via K6 and the other branch goes to UB1 via ST12 और ST9। इस तरह की इसकी भी हम देखेंगे जो पाथवे इसका नेक्स्ट फेज पर, वो हम अभी देखते हैं इसको, है ना। फंक्शन द क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ द इनहील वेसल्स, इसके जो भी इसके जो क्लिनिकल जो इंडिकेशंस हैं उसके लिए हम इनहील वेसल्स को के फंक्शन और उनको देखेंगे। ये इनहील वेसल्स के कार्यों को समझने के लिए हमें इनहील वेसल्स को हमें यूज करना होगा, इनके बीच के अंतर को हमें समझना होगा। इनहील वेसल्स और यांग हील वेसल्स आंखों और पैर की मांसपेशियों से संबंधित एक दूसरे की के रिलेशन के लिए ये संबंधित है, उसके रिलेशन को हम इससे संबंधित है एक्चुअल में, कि यांग हील वेसल एंड यांग इन हील वेसल्स ये दोनों इस तरह से एक कनेक्टेड है। ये वाले इन हील वेसल्स इज एंड द offshoot of the kidney meridian and the yang heel vessel is the an offshoot of the urinary bladder meridian। तो इन हील वेसल्स जो है उसकी एक अलग शाखा है और यांग हील वेसल्स की एक अलग शाखा है, जो यूरिनरी मतलब मूत्राशय तक जा रही है, ये एक तो यूरिनरी ब्लैडर तक और एक जा रही है किडनी तक। तो इस तरह से इनकी दो शाखाएं हैं, जो एक यांग हील वेसल्स को कंट्रोल करती है और दूसरी इनहील वेसल को कंट्रोल। अब आता है बोथ फ्लो द आई, इनहील वेसल ब्रिंग द इन एनर्जी ऑफ द आईज। अब इनहील वेसल है जो आंखों तक ऊर्जा लेके जा रहा है और यांग हील वेसल जो है वो एनर्जी को नीचे तक लेके जा रहा है, पैर तक लेके जा रहा है उसकी। तो ये अलग अलग इसके जब फंक्शन उसके हिसाब से प्रॉब्लम जब होगी तब हम इसको देखेंगे। जब इनहील वेसल्स योगग्रस्त होती है तो आंखें खुल नहीं पाती हैं और हर समय बंद रहने लग जाती हैं, मतलब नींद आती रहती है पेशेंट को। तो हमें इनहील वेसल को हमें चूज करना चाहिए। और अगर यांग हील वेसल्स अगर डिस्टर्ब है तो पेशेंट को अनिद्रा की प्रॉब्लम होने लगेगी, वो सो नहीं पाएगा, वो जागता ही रहेगा। मतलब अगर इनहील वेसल में प्रॉब्लम है तो वो नींद ही नींद आती रहेगी उसको, और यांग हील में है तो वो सो ही नहीं पाएगा, रात भर जागेगा या देर तक जागेगा, इस तरह की प्रॉब्लम उसमें होने लगेगी पेशेंट। इनहील वेसल एड़ी जब एड़ी तक जाती है तो भीतरी मांसपेशियां कड़ी और पैर की मांसपेशियां ढीली होने लग जाती हैं। तो देखिए यांग हील वेसल जब ये इन हील वेसल जब अगर प्रॉब्लम करती है तो मसल्स टाइट हो जाती हैं आउटर लेग की और मसल्स लूज हो जाती हैं। When the yang heel vessels the excess, outer leg muscles are tight and inner leg muscles loose। ये देखिए छोटा सा एक डिफरेंस है, हमें ये देखना चाहिए, एक में इनर लेग की जब टाइट हो रही है और एक में यांग हील में आउटर लेग की टाइट हो रही है। तो हमें जब अगर पेशेंट आता है तो हमें इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए और देखना चाहिए कि पेशेंट को यांग हील वेसल की प्रॉब्लम है या इन हील वेसल की प्रॉब्लम है। इसके एक में इनर मसल टाइट होगी, एक में आउटर मसल टाइट होगी, एक में आउटर लेग की मसल्स लूज होंगी और दूसरी में आउटर की टाइट होंगी। तो ये हमें बहुत मतलब याद रखने वाला पॉइंट है, तभी हम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो हमें इन हील पर ट्रीट करना है या यांग हील पर ट्रीट करना है, ये हम नहीं समझ पाएंगे इसको। तो ये याद रखना इसमें बहुत जरूरी है। अब अनिद्रा के लिए अगर हम करते हैं तो जो इन हील के हमें ट्रीटमेंट जो देना है उसके लिए हमें इन हील वेसल को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो सीडेड यांग हील को करना पड़ेगा।
इन हील को हमें टॉनिफाई करना पड़ेगा और सीडेट हमें यांग हील को करना पड़ेगा। तो अगर मेल की प्रॉब्लम है तो K6 को लेफ्ट साइड हमें टोन करना पड़ेगा और UB60 को राइट साइड हमें सीडेट करना पड़ेगा और UB1 को भी हम स्टार मैग्नेट लगाएंगे उसमें या इवन मेथड हम इसमें देंगे। और अगर लेडीज को है तो हमें K6 राइट में टोन करना पड़ेगा, UB62 लेफ्ट में और UB1 पर स्टार मैग्नेट या मेथी लगा करके हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है, एक सेकंड, अनिद्रा में आप लोग समझिए, अनिद्रा में क्या चीज बढ़ी होगी वैसे बताइए, अनिद्रा में क्या चीज बढ़ी होगी? नींद नहीं आ रही है तो क्या चीज बढ़ी है? वायु। वायु नहीं, एनर्जी बढ़ी है ना, पहले तो एनर्जी बढ़ी है, वात वगैरह छोड़ दो, एनर्जी वायु, बढ़ी है, वायु। यानी एनर्जी अधिक है। तो एनर्जी अधिक होने के लिए यांग बढ़ा हुआ है। यांग माने एनर्जी, यस। यांग एनर्जी, इन एनर्जी में अंतर है ना, इन एनर्जी कंस्ट्रक्शन वाली है, स्ट्रक्चर वाली है, और यांग जो है एनर्जी फंक्शन वाली। तो यांग एनर्जी बढ़ी हुई है, तभी तो आंख जो है वो सो ही नहीं पा रहा है। इनसोम्निया माने अनिद्रा, नींद नहीं आ रही, एनर्जी उसको अधिक है, स्लीपी फील ही नहीं कर रहा वो, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ी हुई, तो यांग एनर्जी बढ़ी हुई है। इसलिए अब आप यांग हील वेसल को सिलेक्ट करेंगे और इन हील वेसल जो स्ट्रक्चर वाली है इसको टोन करेंगे। क्लियर? सर इसमें हीट भी तो बढ़ी हुई मांग सकते हैं ना सर, यांग का मतलब हीट बढ़ी हुई भी तो मांग सकते हैं। ना देखिए, यांग माने देखिए, नॉर्मली जब आप कब अनिद्रा में रहते हैं, नींद कब आती है? जब आप थके होते हैं, तो यानी इन बड़ी होती है, तब आप थक जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास एनर्जी खूब रहती है तो जागते रहते हैं आप, तो इसीलिए यांग को बढ़ाइए, यांग को घटा दीजिए। अगर आप अनिद्रा हो रही है तो यांग को आप घटा दीजिए और इनको बढ़ा दीजिए, बस ये तरीका है। उसी तरह निद्रा जब आ रही है तो इनको घटा दीजिए, यांग को बढ़ा दीजिए। दिन में क्या होता है? दिन में हम लोग जागते हैं, क्यों जागते हैं? क्योंकि यांग है। और रात में क्यों सोते हैं? क्योंकि इन है। ये कंसेप्ट है। उसी तरह तो यांग जो है अगर बढ़ी हुई है तो आप जागते रहोगे, तो इसलिए यांग को सिडेट करना है और इनको टोनिफाई करना है इसमें अनिद्रा में। बस ये इनसोम्निया को आप समझ लीजिए, इसका मतलब हिंदी में अनिद्रा यानी यांग एनर्जी खूब बढ़ी हुई है और इन एनर्जी घटी हुई है, तो उसको इनको बढ़ाना है और यांग को इस तरह। ट्रीटमेंट बाद में समझिएगा, ट्रीटमेंट तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये वाला कंसेप्ट समझ लीजिए। चलिए, ऐसे नेक्स्ट दिया है हाइपर इंसोमिया। हाइपर इंसोमिया में भी हमें इन हील वेसल्स को हमें सीडेट करना होगा और यांग हील को इसमें हमें टोन करना पड़ेगा। तो इसमें हमें UB60 को लेफ्ट साइड जेंट्स के लिए हमें टोन करना पड़ेगा और K6 को राइट साइड हमें सीडेट करना होगा और UB1 को इवन मेथड से या स्टार मैग्नेट से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। फीमेल के लिए उसी तरह से हो जाएगा, इसमें वही अपोजिट कि UB62 को राइट साइड हमें टोन करना होगा और K6 को सीडेट करना होगा लेफ्ट साइड और UB1 को हम मैग्नेट और या मेथी से हम इसको ट्रीट करेंगे। घनघोर निद्रा जब सताए, नेत्र खोलने मुश्किल हो जाए, ऐसे में कुछ और नहीं इन आरोही उपचारक चाहिए, तो हमें इन हील वेसल पे हमें ट्रीटमेंट देना होगा। व्हेन द इनर, देखिए ये जो अब नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट मैं बताने वाली हूँ, इसके अंदर जो बुक में लिखा हुआ है वो बहुत ही मतलब एलोपैथिक में शायद इसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं होगा, पर हमारे इसमें जो अपना ये EOB में है, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और इफेक्टिव भी है। कई पेशेंट्स को दिया भी है, तो उनको अच्छे बेनिफिट्स इनके मिले हुए हैं कि when the inner leg muscle are tight and the outer leg muscle are loose, it causes extroversion of foot। मतलब एक्सट्रोवर्जन मतलब कि बाहर की तरफ उनके जब अपन स्टेप बढ़ाएंगे तो वो बाहर की तरफ उनका पैर जाएगा उसमें। तो इस तरह के जैसे पैर उसके ऐसे ऐसे चलेंगे, इसमें हम देखेंगे कि बाहर की तरफ पैर ऐसे ऐसे जा रहा है, इसमें हम देखेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें कहीं देखने को मिलती है तो उसमें हमें ये ट्रीटमेंट देंगे। UB62 लेफ्ट साइड टोन और K6 राइट साइड सीडेट करेंगे और UB1 पर हम स्टार मैग्नेट लगाएंगे। और अगर फीमेल में ये प्रॉब्लम हमें मिलती है
तो UB62 राइट साइड टोन करेंगे, K6 लेफ्ट साइड सीडेट करेंगे और UB1 पे हम स्टार मैग्नेट लगाएंगे, क्योंकि इसमें इन एक्सेस हो गया और यांग डेफिशिएंट हो गया। तो अगर इन एक्सेस है तो हमें कम करना पड़ेगा, और यांग डेफिशिएंट है तो उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करें तो एक्सट्रोवर्टेड जो लैग होंगे उनका हम ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब व्हेन द आउटर, अब इसकी अपोजिट कंडीशन भी हो सकती है, किसी के इंट्रोवर्जन भी हो सकते हैं फुट, कि अंदर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे पैर जा रहे हैं उसके, तो हमें देखना पड़ेगा, उसमें हम अपोजिट ट्रीटमेंट करेंगे। K6 लेफ्ट साइड हमें टोन और UB62 राइट साइड सीडेड, और UB1 पर, जो मेल के लिए ये बता रही हूं मैं, और UB1 पर हमें स्टार मैग्नेट लगानी होगी, और फीमेल के लिए K6 राइट साइड UB टोन करेंगे, UB62 लेफ्ट साइड और UB1 पर स्टार मैग्नेट हम लगाएंगे। इस तरह से हम इसका एक बहुत ही अद्भुत मतलब इसके इफेक्ट है। और अगर कोई पेशेंट आता है तो हम ये 2 पॉइंट लगा करके साथ में अदर जो पॉइंट्स जो होंगे उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसको साथ में लेकर के हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। When the muscle, the inner aspect, the leg are loose and foot turned inward, partly pulled by the tight outer leg muscle. This marks the walking difficult and person the prone and the tripling. इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है कि बंदा चल ही नहीं पा रहा है और इस तरह की जब आ रही है, तो भी हमें इन हील वेसल को हमें चूज करना चाहिए। उसमें मेल के लिए हमें K6 लेफ्ट साइड, LU7 राइट साइड, K8 दोनों साइड लगाना पड़ेगा स्टार मैग्नेट या इवन मेथड से। और ये 40 मिनट्स के लिए, इसमें स्पेशल एक नोट दिया हुआ है कि ये 40 मिनट्स के लिए ही हमें देना होगा। इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता कि भाई ये 40 मिनट्स के लिए ही क्यों देना, शायद इतने में एनर्जी बैलेंस होगी, आई थिंक। मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं नहीं बता पा रही हूँ इसके लिए। एंड फीमेल के लिए K6 राइट साइड, LU7 लेफ्ट साइड, K8 दोनों साइड लगाना पड़ेगा स्टार मैग्नेट के साथ, और ये भी 40 मिनट्स के लिए ही हमें ट्रीटमेंट देना हो। आउटर लेग मसल्स टाइट हो जाए, इनर लेग मसल्स लूज हो जाए, पांव अंदर को जब घूम जाए, ये सब इन आरोही का उपचार चाहिए। ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको याद रखें तो हमें ट्रीटमेंट भी साथ में याद रह जाएगा और सिम्टम्स भी याद हो जाएंगे हमें। और ये 4 लाइनों में बहुत कुछ समाया हुआ है जो खेमका सर ने बनाई है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो हम 4 लाइन को याद रखेंगे तो हमें ट्रीटमेंट भी याद रहेगा और सिम्टम भी याद रहेंगे। A treatment on the in-heel vessel treat the excess pattern in the lower warmer in women. अगर लोअर वार्मर में अगर एक्सेस हो रहा है तो भी हम इन हील वेसल को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब इसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स आएंगे? पेट में तनाव होगा, पेट में मांस इकट्ठा हो जाएगा, मासेस कलेक्ट हो जाएंगे, उसमें फाइब्राइड भी हो सकता है, गांठें भी हो सकती हैं, और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी, और डिफिकल्टी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तब भी हम इन हील वेसल को हम चूज कर सकते हैं। सियाटिका जब हो जाए, पैर में दर्द यूबी में उतर आए, मीडियल नी दर्दीले हो जाएं, तो इन आरोही उपचारक चाहिए। तो सियाटिका के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। होते 7 प्रकार के दर्द मूत्राशय के, माइनर सिंड्रोम जब सताए, दाएं बाएं हो असंतुलन, इन आरोही उपचार चाहिए। ये वाले जो सिम्टम्स हैं वो कई बार कान के अंदर की गड़बड़ी के कारण जब चक्कर आते हैं तब भी इस दर्द हो सकता है। हम मतलब इसमें मतलब बताया है कि तब भी ये पेन हो सकता है मूत्राशय में, और इस तरह के सिंड्रोम्स हो सकते हैं, तब भी हम इस वाली इन हील वेसल को हम ले सकते हैं। शराब पीकर अकड़ जाए या मिर्गी के दौरे पड़ जाएं या भयंकर दर्द टेस्टिस में आए, इन आरोही उपचार चाहे। टेस्टिस में भी अगर पेन है या शराब पी करके कोई अगर आ रहा है और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो भी हम इन हील को चूज करेंगे। पैनक्रियाज में कोई खराबी या हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, पेट या रक्त में जब कीड़े हो जाएं, तब भी हम इन हील वेसल को हम चूज करेंगे।
अनोरिया जब हो जाए, पेशाब बनना बंद हो जाए, रोगी बेहोश जब हो जाए, इन आरोही उसे बचाए। अनोरिया मतलब होता है पेशाब का कम बनना, जो किडनी मतलब फिल्टर नहीं कर पा रही है, क्या रीजन रहेगा उसके पीछे का वो एक अलग है, पर यूरिन नहीं बन पा रहा, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, तब भी हम इस वेसल्स पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रक्तचाप जब बढ़ जाए, गुर्दे में खराबी आ जाए, लंबर तथा पांव ठंडे हो जाएं, इन आरोही पर उपचार चाहिए। तो जब ब्लड प्रेशर हो गया या कुछ किडनी में भी प्रॉब्लम हो गई, या अपने लंबर में दर्द हो रहा है, पांव ठंडे मतलब पांव जब ठंडे हो रखे होते हैं तो ज्यादातर L4 L5 लंबर की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण होते हैं, तब भी हम इस मेरिडियन को हम चूज कर सकते हैं। पेरिटोनाइटिस गर हो जाए तो हेपेटाइटिस तुम्हें सताए, हाइपोक्सिया एसिडोसिस से नेफ्राइटिस जब हो जाए, इन आरोही तब तुम्हें सताए। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम हो, लीवर का पेन हो, पेरिटोनिस हो, या किडनी का हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या ज्यादा ये एसिड बन रहा हो, तब भी हम इस मेरिडियन को हम चूज करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे इसमें। जनरल वीकनेस ऑफ यांग हो जाए, एक्टिव प्रोजेक्शन डेफिशिएंट हो जाए, आंख बंद कर लेटना चाहे, इन आरोही उपचार चाहे। तो जब ज्यादा वीकनेस फील हो रही है और पेशेंट कह रहा है कि भाई मुझे लेटने का मन कर रहा है, मैं थका थका फील कर रहा हूँ, तब भी हम इस ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। अब यूजेस ऑफ मास्टर पॉइंट, K6 जो बिल्कुल मैल्यूलस बोन के बिल्कुल नीचे आता है, उस पे अगर हमें ट्रीटमेंट देना हो तो बहुत सारी चीजों के लिए हम ओनली K6 को भी हम चूज कर सकते हैं। एलर्जी के लिए, एमेनोरिया के लिए, इंसोमिया के लिए, सूंघने की शक्ति अगर कम हो गई है तो भी हम इसको यूज करेंगे। पेशाब कम बन रहा है, अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, या एसाइटिस हो रहा है, स्थान परिवर्तन करने वाला दर्द हो रहा है, जो मूविंग पेन जिसको हम देखते हैं कि गैस की वजह से हो रहा होता है मूविंग पेन, तो तब विटामिन बी की कमी से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी हम K6 को हमें चूज करना चाहिए। पेशाब में रक्त आ रहा है, पुराना मलेरिया, ज्वर, कब्ज, या हाथ पैरों को नियंत्रित ना कर सकना, गला सूखना, पेशाब करने में तकलीफ हो रही हो, तो भी हमें K6 समय चूज कर लेना चाहिए। और बहुत इफेक्टिव पॉइंट है, ये यूज भी किया है और इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुई हैं हमारी। ये मतलब मैंने काफी यूज किया है एक्चुअली। खासकर रात को होने वाली मिर्गी, बार बार यूरिन जाना, हेमोरॉइड्स, लीवर की प्रदाह, उदास, किसी चीज का आनंद ना ले सके, अगर कोई जैसे भीड़ में भी बैठा है, कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, वहीं चुपचाप बैठा हुआ है उदास सा, तब भी हमें इस पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जेनाइटल की ईचिंग हो रही है या इंसोमिया हो रहा है, हाथ पैर कमजोरी और थके थके लग रहे हैं, आवाज कम हो रही है, वॉइस कमजोर हो रही है, तो भी हमें K6 को चूज कर लेना चाहिए। उसके पीछे का एक ये जो आवाज कम हो जाना कई बार लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो लंग्स का सन है किडनी, तो किडनी को अगर हम टोन कर देंगे तो लंग्स भी टोन हो जाएंगे। उसके पीछे का ये TCM में एक्चुअल में ये TCM का कॉन्सेप्ट है, तो ये TCM का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें देख रहे हैं कि उस कारण से भी तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है। तल पेट में दर्द, स्तन प्रदाह या विषाद कोई हो गया, यूट्रस और गर्भाशय की कोई पेन जैसी कंडीशन हो रही है, किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी की कोई स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो रही है, पिछली वमन हो रहे हैं, तो भी हम इसको हम यूज करेंगे। ओवरी का प्रदाह हो रहा है, रक्त संचरण में कमी हो रही है, सर्कुलेशन की जैसे प्रॉब्लम हो ब्लड की, तो हम इसको हम चूज करेंगे। कोई लाल व सफेद स्राव हो रहा है या लिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मासिक धर्म का मार्गोल्लंघन हो रहा है, सूजे हुए पैर, सूजन, समुद्र की यात्रा करते हैं, जब भी हमें जब मन मिचली सा हो, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आमाशय का अल्सर, आंखों के आगे पतंगे आना, लेटने का मन करना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप और भी काफी सारी लिस्ट है इसमें, हम सबको हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किन किन चीजों के लिए 1 पॉइंट ट्रीटमेंट
हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव इन हील वेसल्स जो है, क्योंकि ये समुद्र की तरह है और ये समुद्र जैसी एनर्जी इसके अंदर है, तो हमें ये देखना है और हमें करना, प्रैक्टिकल भी इस पे हमें करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया। आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं, हमें इस पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। मैडम कोई क्वेश्चन कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैडम इसमें जैसे K6 के सामने ऑपोजिट में कई बार कपल पॉइंट में LU7 है या कई बार UB62 है, हाँ, तो वो क्या रीजन है? वो कंडीशन देख करके उस मेरिडियन में अगर हमें प्रॉब्लम दिख रही है तो हम उसको इसलिए हम वहां पर हम उसको चूज कर सकते हैं। बाकी वैसे तो हमें K6 LU7 उसको ही हमें यूज करना है एक्चुअल में। दोनों जो मास्टर पॉइंट है हमारा LU7 और K6 उसको यूज करना है। अगर उस पाथवे में प्रॉब्लम आ रही है तब हम LU7 को हम साथ में हम ले लेंगे। ओके, थैंक यू। और दूसरा ये था कि जैसे रेनबो में उल्टा है इससे। हाँ, वो बिल्कुल, ये हम आगे हम और भी रेडियंस को हम जब देखेंगे तो इसी तरह की हमें देखने मिलेगी, और पर उसके फंक्शन और उसके जो भी हैं वो अलग हैं। उसके अगर अपोजिट हो रहा है तो अलग है कंडीशन, और अगर इस तरह का है तो अलग कंडीशन है। तो हमें अलग अलग वेसल्स पे अगर काम करना है तो हमें उसी सीक्वेंस में हमें इन पॉइंट को चूज करना है। इनकी सीक्वेंस जो बनी हुई है ना, एक्चुअल में तो वही वर्क कर रही है। कहीं एनर्जी इन से यांग में जा रही है, कहीं यांग से इन में जा रही है। इस तरह का एक पाथवे जो बन रहा है ना, उसी से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो हमें ये तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट्स तो हमारे वो लिमिटेड 8 पॉइंट हैं, उन्हीं को ही हमें मतलब ये समझना पड़ेगा कि इनसे यांग में जा रही है, यांग से इन में जा रही है। तो उसी से निवारण है एक्चुअल में इन पॉइंट प्रॉब्लम्स का एक्चुअल। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो नहीं आएगा वो सर बता देंगे। तो हम लोग जो है इस वीडियो को जब आएगा तो देखेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग विधा को बढ़ाएंगे, थेरेपी को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, सामने वाले के ज्ञान को बढ़ाएंगे, और मानवता की जो सेवा का हम कोशिश कर रहे हैं उसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे। खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर लौटते हैं वापस। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल।